हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वैसे तो मैं सब कुछ बता ही चुका हूँ आपको, लेवल्स वगैरह सब क्योंकि आज भी निफ्टी ने मूवमेंट दी है, अच्छी मूवमेंट दी है, तो इसको भी हम कैलकुलेट करके ले लेते हैं हमारे कैलकुलेशन में। ठीक है, तो आज की हाई को पकड़ के और आज की लो को पकड़ के मार्केट में अब आने वाले दिन अभी आने वाला जो हफ्ता है उसमें सिर्फ 3 दिन बचे हैं। आने वाला ये जो महीना है वो ख़त्म होने में भी सिर्फ 3 दिन बचे हैं, यानी कि अगले थर्सडे को वी विल गेट मंथली एज वेल एज वीकली क्लोजिंग। तो ये जो एक्सपायरी आएगी अब निफ्टी की, वो मंथली एक्सपायरी होगी एज वेल एज वीकली एक्सपायरी होगी, राइट। ये देख ही लेते हैं बिकॉज 31st इज संडे, हाँ एक था, हाँ बराबर। ठीक है ना, 28th, 29th को छुट्टी है, गुड फ्राइडे की, एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था कि दोपहर में एक भूचाल वाली रैली आ सकती है, वो आते आते रह गई। अब देखिए मार्केट कहाँ था जब मैंने वो वीडियो डाला था। तब मार्केट कहीं पे कुछ 22,000 समथिंग, 22,000, आई गेस 21,950 980 पे ट्रेड कर रहा होगा, जहाँ पर भी होगा। हाई निफ्टी ने बनाई 22,180, ये एक्चुअली 180 है, 178 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ही देखते हैं। ये देखिए 22,180 है और लो है 22,883। ठीक है, इन्वेस्टिंग में ये गड़बड़ करता ही है, फिगर्स। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, आज की खाली इंट्राडे कैंडल को, ये हमने जो है डेली चार्ट लगाया हुआ है। ठीक है, इंट्राडे कैंडल को अगर कैलकुलेट करते हैं तो 22,180 का हाई बनाया, और आज की लो क्या है, 21,883। तो इसका अगर आप सेंटर पॉइंट निकालो तो निकलता है 22,031। निफ्टी ने 22,096 पे क्लोज किया है, तो ऑब्वियसली ये वाली कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज किया है। इट्स अ बुलिश साइन। ठीक है, अब ये वाली कैंडल को ध्यान में रखते हुए निफ्टी का टारगेट क्या क्या बनता है वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 22,180 माइनस 21,883, इसको अगर हम जोड़ते हैं, क्या हमने देखा था 22,031, तो 22,328 विल बी द फर्स्ट टारगेट फॉर निफ्टी आने वाले हफ्ते में। टारगेट वन विल बी 22,328। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का डेली वाला, यानी कि हो सकता है कि ट्यूसडे को जब मार्केट खुले तो हम यहीं पे खुले, ये वाले फिगर पे, बिकॉज मंडे को छुट्टी है। एंड यहाँ से ये वाला फिगर हार्डली 200 पॉइंट दूर है, 200 सवा 200 पॉइंट। तो 200 पॉइंट का गैप अप इज नथिंग। हो सकता है कि 50 पॉइंट या 100 पॉइंट का गैप अप करके फिर ये फिगर तक आवे, पर ये फिगर आना पक्का है ट्यूसडे को। सेकंड टारगेट निकालते हैं जो होगा वीकली बेस्ड। अब देखिए वीकली में, यहीं पे यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, वीकली में एक अच्छी खासी पैटर्न बनी है। अब आपको ये पता होगा कि व्हाट यू मीन बाय शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैसे बनता है, एक ग्रीन वाला कैंडल होता है, ठीक है, उसके बाद में सॉरी, एक ये वाला ग्रीन कैंडल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में एक इस तरीके का, क्या हो रहा है, इस तरीके का कोई कैंडल आप ये होगा। एंड जो आखिरी कैंडल होगा वो
ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, ये होता है शूटिंग स्टार। इवनिंग स्टार कह लो या मॉर्निंग स्टार, जो भी आपको मर्जी हो कह लो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो है ऐसा ही पैटर्न बना है लेकिन उल्टा बना है। पहले एक रेड कैंडल बन गया वीकली में, उसके बाद में एक ग्रीन कलर का हैमर बना। तो अब मुझे लगता है कि आने वाले आने वाला तो 3 दिन होगा, उसमें मार्केट जो है इस तरीके का कुछ बना सकता है। ये इसका कलर होगा ग्रीन कलर। ठीक है। ठीक है, इस तरीके का कुछ बन सकता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये 3 दिन मिला के। और अगर इसके ऊपर अगर ये निकल जाता है 526 के ऊपर, 22,526, इट्स अगेन गोइंग टू बी अ न्यू हाई एज वेल एज अ बिग ब्रेकआउट। ब्रेकआउट तो जो कि निफ्टी को है ही, इसीलिए जो है ये सिर्फ हल्का सा नीचे आ रहा है। वो हल्का भी जो है 500-700 पॉइंट होता है, लेकिन फिर भागता भी वैसा ही है। इसलिए मैं आपको इतने दिनों से यही कह रहा हूँ कि इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। तो अगर डिप मिलती है तो आप बाय करिए। पर समझने वालों को ये लगता है कि मैं सिर्फ एक तरफा बात करता हूँ, पर ऐसा नहीं है। जो दिख रहा है मैं वही कह रहा हूँ, रिजल्ट आपके सामने ही है। ठीक है। तो अब हम इसको वीकली के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो क्या टारगेट बनेगा, और कहाँ पे आपको बाइंग करना है, कहाँ पे आपको उसका रेजिस्टेंस मिल सकता है, वो सब हम जो है फिलहाल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। वीकली में ये वाले वीक की हाई क्या है? आज की हाई होगी 22,180। ठीक है। और ये वाली वीक की लो है 21,710। ये 712 लिखा हुआ है बट इट्स 710। ठीक है। इसका आप अगर सेंटर पॉइंट निकालते हो तो निकलेगा 21,945। ठीक है। तो इसको सपोर्ट मिलेगा 21,945 पे। सपोर्ट होगा 21,945। ठीक है। ये लेवल के इर्द गिर्द आपको दिखता है निफ्टी, भले 900 दिखे, भले 22,000 दिखे, बाय करिएगा बिना किसी को पूछे। ठीक है। अब इस कैलकुलेशन के हिसाब से व्हाट विल बी द टारगेट फॉर नेक्स्ट वीक? आज की हाई, इसको हम प्लस करेंगे 21,945 से 22,415। 22,415 विल बी द सेकंड टारगेट। ठीक है। टारगेट टू विल बी 22,415। वैसे ये वाले टारगेट में और ये वाले टारगेट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, इट्स हार्डली 100 पॉइंट्स का फर्क, 90 पॉइंट्स का फर्क। पर जो लेवल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मंथली चार्ट, बिकॉज हमें मंथली क्लोजिंग भी आएगी। तो मंथली में मंथली में एक बहुत ही अच्छी वाली पैटर्न बनी बनी हुई है, अगर आप समझ सको तो। ठीक है। मंथली में देखिए, मंथली में निफ्टी ने कंटिन्यू ये हायर हाई बना रहा है एंड हायर लोज बना रहा है। ठीक है। भले ये वाला जो मंथ था जनवरी, ये एक डोजी बना। उसके पहले दिसंबर में एक अच्छा खासा ग्रीन कलर का कैंडल बना। उसके बाद में फरवरी में एक ग्रीन कलर का कैंडल बना, बट हाँ, जनवरी में तो कोई बॉडी नहीं थी, फरवरी में थोड़ी बहुत बॉडी थी। अब मार्च का रहा। अब मार्च में अब तक जो है मार्केट हाई तो बना ही चुका है 22,524 का। ठीक है, ये मार्च का मंथ है ना। हाँ, 22,524 का हाई तो बनाया है। जो लो बनाई है 710 की, वो पिछले मंथ के मुकाबले ऊपर बना है। पिछले मंथ की जो लो है 21,530 की,
ठीक है। और उसके पिछले मंथ की जो लो यहाँ पे है 21,137 की। तो इट्स अ हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन ऑन मंथली चार्ट। तो किस एंगल से आपको ये मार्केट सेल ऑन राइज दिख रहा है वो तो आप लोग ही जानो। बट जब तक मंथली चार्ट में सेल ऑन राइज नहीं आवे, तब तक, जब तक मंथली चार्ट आपका बुलिश है, तब तक आपका डेली चार्ट एज वेल एज वीकली चार्ट बाय ऑन डिप्स ही होगा। मंथली चार्ट अगर नेगेटिव है तो वीकली और डेली चार्ट आपका सेल ऑन राइज होगा। ठीक है। जो सिग्नल मिलेगा यानी कि, अब देखिए, मंडे को मार्केट अगर गिरता है, मंथली चार्ट आपका बुलिश है, तो मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा और ऊपर आ जाएगा। मंडे को मार्केट अगर आपका चढ़ता है, मंथली चार्ट अगर बेरिश है, तो मार्केट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेगा और नीचे आएगा। तो यहाँ पर फिलहाल मार्केट का स्ट्रक्चर पूरी तरह से बुलिश है, अनलेस एंड अनटिल कोई भी एक कैंडल पिछले मंथ की लो को ब्रेक ना करे। ठीक है। खास करके क्लोजिंग बेसिस। ठीक है। तो मंथली के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 22,526 का हाई बनाया था और लो बनाया था 21,710। इसका सेंटर पॉइंट निकालो तो 22,118। ये मैंने सुबह आपको कहा था कि 22,118 के ऊपर अगर क्लोज आ गया देन मार्केट विल रॉक। लेकिन ठीक है, फिलहाल जो है कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा दूर है। जो क्लोजिंग आई है वो 22,096 की आई है। थोड़ा सा और अगर ऊपर आ जाता, 20-25 पॉइंट और इससे ऊपर क्लोज दे देता, तो बात ही कुछ और हो जाती। वैसे भी अभी बात बात कुछ और ही है, पर एक तसल्ली हो जाती। एनीवेज, तसल्ली ना भी है तो कोई परवाह नहीं है। तो ये मंथली चार्ट के हिसाब से मार्केट कहाँ तक जा जा सकता है इन 3 दिनों में और आने वाले अप्रैल मंथ में, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो 22,526 माइनस 21,710, 710 का लो है, राइट। टारगेट आपका बनेगा 22,934। ठीक है। दिस विल बी योर थर्ड टारगेट। अब ये टारगेट हो सकता है अगले हफ्ते आवे, हो सकता है अप्रैल में आवे, लेकिन तीनों टारगेट आपके अचीव होंगे, ये मैं आपको कहता हूँ। ये तीनों टारगेट जो है निफ्टी अचीव करेगा। ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का। इसी प्रकार से हम जो है अगर बैंक निफ्टी को देखें, तो बैंक निफ्टी में भी 49,000 का जो मैं आपको सुबह में बता ही चुका हूँ कि ये लेवल आएगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टारगेट 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 49,300, ये मैंने मंथली चार्ट को ही कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। ठीक है। तो 49,300 बैंक निफ्टी में टारगेट है। तो बैंक निफ्टी का फिलहाल हम कैलकुलेशन नहीं नहीं करते, क्योंकि अभी जो रैली करेगा वो बैंक निफ्टी ही करेगा। हाँ, इसको जो है रेजिस्टेंस कहाँ पे आता है वो हम पहले देखते हैं। अब ये इसका वीकली चार्ट है, इसमें भी जो है ये सेम सेम पैटर्न बना है। तो अगले हफ्ते आई बिलीव बैंक निफ्टी ये वाली हाई को भी ब्रेक करेगा, 48,161 को। ठीक है। अभी भले आपको ये लग रहा होगा कि 47 नहीं जा पाया है, ये 48,161 कैसे जाएगा, ये आपको अगले हफ्ते दिखेगा। ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मानो बैंक निफ्टी ये लेवल तक अगर आता है, मानो अगले हफ्ते ये लेवल तक अगर आ गया, ठीक है, इसे मैं आपको एक एग्जांपल समझने की मतलब समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये यहाँ पर एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेट, कप एंड हैंडल का पैटर्न फॉर्मेट कर रहा है। ठीक है। कप एंड हैंडल जो है, इसमें दो तरह के टारगेट्स आपको मिल मिल सकते हैं अगर अगला अगले वीक का जो क्लोजिंग है
वो ये वाले लाइन के ऊपर आ जाता है तो 48,161, देन इसका जो टारगेट होगा वो हम तब कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये लेवल आना ज़रूरी है तो ये कप एंड हैंडल का पैटर्न एक्टिवेट होगा। ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए ये मंथ में आई अग्री के बजाज फाइनेंस जो है उसमें जो है, भले वो स्टॉक भागा है पर वो उसने बहुत टाइम ले लिया भागने में, और वो भी एंड एंड में भागा है। तो नो डाउट औरों की तरह मेरा भी इसमें लॉस गया है, लेकिन बजाज फाइनेंस को अगर आप ध्यान से कैलकुलेटिवली देखो तो ये एक बहुत बहुत बड़ी वाली रैली के लिए प्रिपेयर है। जो रैली आएगी इसमें बजाज फाइनेंस जो है 8500 तक निकल सकता है, और 8500 के बाद में 91 9200 तक निकल सकता है। भले इसने जो है यहाँ से यहाँ तक आने में इतना टाइम लगाया। आइए हम जो है मंथली के हिसाब से देखते हैं इसमें। ये है मंथली चार्ट। ठीक है, अब तक का जो इसका हाई है वो है 8192। 8192 के पहले भी जो है एक हाई बना है ये वाला 7830। अगर आप 7830 को कैलकुलेट करते हो इससे, इसकी लो क्या बनी थी 6189, तो इसका जो पहला रेजिस्टेंस होगा जिसके ऊपर इसको क्लोज करना जरूरी है वो है 7008। ठीक है, 7008 ये होगा इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है इसका मतलब ये नहीं है कि ये रुकावट है, इतना ध्यान में रखिएगा। इसको पार करना है। ठीक है, अगर इसने इसको पार कर देता है 7008 के ऊपर क्लोज दे देता है, तो इसका जो आने वाले टाइम में जो टारगेट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 8651। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस का नाम दें, इससे बेटर है कि हम इसको फर्स्ट टारगेट का नाम दें। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड टारगेट। सेकंड टारगेट क्या देखा था हमने 8651। 8651। ठीक है, ये हो गया इसका। अरे ये क्या हो रहा है, ये हो गया इसका सेकंड टारगेट। ये एक्चुअली फर्स्ट टारगेट ही आप मानिएगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस नहीं। ये हो गया वीकली के हिसाब से। अगर हम इसका मंथली चार्ट देखते हैं तो मंथली चार्ट में सीधा सीधा हिसाब है। हम ये वाला कैंडल पकड़ेंगे जो कि है 8192। 8192 का हाई, यहाँ से ये गिरा है, यहाँ से हल्का सा ऊपर गया, इसका इसके गिरावट का 50% रिट्रेस किया और एक और गिरावट दे दिया। अब यहाँ पे ये टर्न अराउंड हुआ है। अब ये लो है 6187। ठीक है, 7189। अब 7190 मान के चलो। 7190 विल बी द एक्चुअली, यहाँ पर एक छोटा सा हम काम काम करते हैं। ये जो है ये थर्ड टारगेट होगा आपका, और यहाँ पर जो है सेकंड टारगेट होगा 7200 का। ठीक है, 7190 का होगा सेकंड टारगेट। ठीक है, थर्ड टारगेट होगा, हम निकाल ही लेते हैं। 8192 माइनस,
देन आपका टारगेट बनेगा, फाइनल टारगेट जो होगा वो होगा 9195, 9200। ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, दिस ये कैंडल की हाई को ये कैंडल की लो से माइनस करके जो फिगर आता है उसको सेंटर पॉइंट पे जोड़ा है, यानी कि 7190 पे जोड़ा। तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस 7008 को क्रॉस करेगा, उसके बाद में 7200 को क्रॉस करेगा। 200 को क्रॉस करते ही इसके लिए जो है, जो खिड़की खुलेगी वो होगी 8651 की। बीच में आएंगे 7800 पे, इसको एक रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन जो ओवरऑल ओवरऑल जो टारगेट आता है वो आएगा 9195 का, प्रोवाइडेड 8651 को वो क्रॉस करे। इसको ये डेफिनेटली क्रॉस करेगा, और ये लेवल भी आ सकता है, 9195 का लेवल भी आ सकता है। तो बजाज फाइनेंस में भले जिन लोगों को भी ये मंथ में लॉस गया हो, मैं अब भी यही रिक्वेस्ट करूंगा और यही मतलब सुझाव दूंगा कि आने वाले मंथ के लिए जो है, अगर आप एक लॉट, तो एक लॉट में तो मैं तो कहूँ ऐसे सब स्टॉक्स में एक एक लॉट से ही काम करिए। एक लॉट भी अगर आप डिप पे बाय करोगे, आपको ये वाले लेवल्स आना तय है। एटलीस्ट 7500, 7800 का लेवल आना तय है। ठीक है। तो ये है, बजाज फाइनेंस जो है वो हमारा आने वाले मंथ के लिए एक बाय कैंडिडेट ही रहेगा। और उसके बाद में एक दूसरा स्टॉक जो मैंने आप लोगों को कल भी बोला था लेने को, और आज हमने भी यहाँ पे लिया हुआ है, वो है टीसीएस। टीसीएस की गिरावट जो भी है, ये यहाँ से पूरा का पूरा रिकवर होगा। टीसीएस में जो भी, अभी देखिए मैटर टीसीएस में नहीं है, मैटर इन्फोसिस में है, लेकिन उसकी वजह से पूरा आईटी डाउन हुआ है। तो आई डोंट थिंक सो इसमें इतना घबराने की या पैनिक की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो यू कैन गो लॉन्ग इन टीसीएस। और मेरा एक स्टॉक था डॉक्टर लालपत। डॉक्टर लालपत में जो है, मैंने 2100 का कॉल भी दिया था 13 फरवरी को। ठीक है। ये मंथली चार्ट है ना, ये इसका वीकली चार्ट है। हम सीधा डेली पे चलते पहले। डेली पे यहाँ पर 13 तारीख, ये वाला कैंडल, जब इसने यहाँ पर ये जो लो बनाई, ठीक है, ये वीकली कैंडल है, नहीं डेली है। यहाँ पर जो इसने ये लो बनाई, हमारा बाइंग यहीं पे था, 21 115 पे हमारा बाइंग था, और उसके बाद में जो है ये उससे भी नीचे निकल गया। अल्टीमेट जो इसने लो बनाई वो बनाई 1943 की। लेकिन मैंने तभी भी यही कहा था कि इट्स अ प्योर बाइंग अपॉर्चुनिटी, और वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही निकली, क्योंकि अगर इसमें कुछ खराबी होती तो वो 1943 से आज 2132 तक नहीं आता। 2115 हमारा बाइंग था, 32 पे आ चुका है विद इन 4 डेज। ये इसने मंडे को, 19 तारीख को इसने लो लो बनाई, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे एंड आज फ्राइडे। तो और इसका जो 2100 का कॉल था वो भी आज कुछ 45 या 48 तक गया था। मूवमेंट होगी तो हर ऑप्शन आपका निकल आएगा, पर क्या होता है कभी कभी कोई स्टॉक जो है वो ज़्यादा दिन तक अगर अटक गया तो आपके ऑप्शन खत्म हो जाता है। इसलिए जो है ऑप्शन में देयर इज नो पॉइंट वेयर यू कैन गो फॉर मोर देन 2 लॉट्स, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लॉट्स। आज बजाज फाइनेंस में मैंने भी जो है मेरा ये मंथ का काट के अगले महीने का ही पोजीशन क्रिएट किया हुआ है। तो लेट्स सी कैसे क्या होता है। जिसको करना हो दे कैन गो अहेड ऑन ट्यूसडे, अगर मार्केट में थोड़ा बहुत डिप आता है तो, बट आई डोंट थिंक सो कोई डिप मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है। वर्ल्ड मार्केट्स आर सुपर बुलिश, एंड वहां पर तो जरा से भी डिप आएगी तो सीधा बाइंग।
आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको डिटेल बता दिया निफ्टी का, बैंक बैंक निफ्टी का, एंड आने वाले हफ्ते का। ठीक है। मैंने लिखा था वो तो निकल गया क्या? ये रहा है सर। मंथली में है ना वो, तो मैंने मंथली में डाला हुआ है। ओके। ठीक है, तो ये टारगेट्स है, ये सपोर्ट है निफ्टी का। तो वो हिसाब से यू कैन ट्रेड। चलिए बस इतना ही है, बाकी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा पसंद आया हो तो। एंड जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहते हैं, 9082503553 पे यू कैन व्हाट्सएप। 3 मंथ्स का होगा, 2500 उसका चार्जेस होगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कैश डिलीवरी का ट्रेड्स आएगा, जहाँ पे आप पोर्टफोलियो बनाओ, चाहे डिलीवरी ले लो, चाहे ट्रेडिंग करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शेयर्स में। दूसरा है फॉर 2 मंथ्स द चार्जेस आर 2999, जिसमें जो है आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर ट्रेड्स एज वेल एज ऑप्शन ट्रेड्स आएंगे, जिसमें फ्यूचर सेलिंग भी होगा, ऑप्शन सेलिंग भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है। एंड अगर ये सब कुछ आपको चाहिए, देन इधर यू कैन गो फॉर 6 मंथ्स का प्लान, जिसमें चार्जेस होंगे 5000 के, और इसमें आपको हर तरह का ट्रेड आएगा। या फिर आप ईयरली में जाइए, जिसके चार्जेस 8000 होंगे, इसमें भी आपको हर तरह का ट्रेड आएगा। साथ ही आपको जो है, अगर आप चाहो तो पूरा टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा, आपके टाइम और आपके सहूलत के ऊपर। पूरे 12 महीनों में कभी भी यू कैन लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आप नहीं करना चाहो, आपके फैमिली में से कोई करना चाहे, तो भी यही चार्ज में हम जो है उनको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगेगा, यही 8000 में ही सब कुछ आ गया। आप अटेंड करो, चाहे आपका कोई फ्रेंड करे या कोई आपका फैमिली मेम्बर करे। ठीक है, तो यही है। बाकी जो लोग भी वन टाइम पे करके लाइफ टाइम के लिए आना चाहते हैं, तो वो मुझे व्हाट्सएप करिएगा, 9082503553। तो जो भी डिटेल्स होगा मैं उनको फ़ोन पे ही बताऊंगा। ठीक है, और व्हाट्सएप करिएगा, प्लीज़ कॉल मत करिएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू ऑन ट्यूसडे। बीच में अगर कुछ लगा तो ठीक है, पर ऐसे कुछ लगने जैसा कुछ है नहीं, बिकॉज 3 दिन है, होली का छुट्टी है। तो आप लोग भी होली मनाइए और मार्केट को थोड़ा भूल जाइए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड हैप्पी होली अगेन इन एडवांस। थैंक यू, बाय बाय।